हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अनुराग शर्मा। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल चैप्टर 4। तो इससे पिछली क्लास के अंदर हमने एक्सरसाइज 4.1 4.2 क्लियर कर ली थी, खत्म हो गई थी। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.3। इसका टॉपिक है हमारा ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे ग्राफ लीनियर इक्वेशन का जिसके अंदर कितने वेरिएबल्स होते हैं, टू वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है, तो क्या होता है यार, देखो आपने के पास एक इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 ले लीजिए। ठीक है, क्या करिए, इसके सॉल्यूशंस निकालिए। आप इसके सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं कुछ इस तरीके से। आपने क्या करा, x की वैल्यू पुट करी 0। जब आपने x की वैल्यू 0 पुट करी तो y की वैल्यू 4 आ गई। इसी तरीके से आपने y की वैल्यू जब 0 पुट करी तो x की वैल्यू 4 आ गई, और अगर आपने x की वैल्यू 1 पुट करी तो y की वैल्यू 3 आ गई। देखो वैसे तो आप यहाँ पे 2 पॉइंट निकाल के भी सॉल्यूशन बता सकते हो, ठीक है, लेकिन मैंने तीसरा आपको निकाल के दिखा दिया। ठीक है, कुछ स्कूल्स में बोल देते हैं कि 3 पॉइंट्स निकालिए, तो आप तीसरा इस तरीके से निकाल सकते हो। अब हम इसकी बात करते हैं ग्राफ की। ठीक है, किसकी बात करते हैं, ग्राफ की। चलिए देखिए, इसको मान लिया हमने 0, ये ओरिजिन होता है हमारा, ये हमारा एक्स एक्सिस और ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये नेगेटिव वाई एक्सिस। ठीक है, चलिए मैं मिनिमम पॉइंट आपका 0 है और मैक्सिमम पॉइंट 4 है, तो 1 1 का डिफरेंस ले लेते हैं। ये हो गया आपका 1, ये 2, ये 3 और ये 4 एंड ये 5। इसी तरीके से 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, सारी वैल्यू पॉजिटिव है तो इस साइड की लिखनी ज्यादा इतनी जरूरी नहीं है, बाकी मैं लिख देता हूं -1, ये -2 होगा, ये -3, ये -1, ये -2 और ये -3 होगा। ठीक है, चलिए अब देखिए आपका पहला पॉइंट क्या है, 0,4। क्या है, 0,4। ये आपकी x की वैल्यू है, y की वैल्यू है। दूसरा क्या है, 4,0। ठीक है, तीसरा क्या है, 1,3। तो ये आपके पास 3 पॉइंट्स हैं। अब आपको इसको क्या करना है, इस ग्राफ पे प्लॉट करना है। चलिए प्लॉट करते हैं। पहला पॉइंट है 0,4। तो एक चीज याद रखना, x एक्सिस पे y की वैल्यू 0 होती है और y एक्सिस पे x की वैल्यू 0 होती है। इस चीज का अभी से ध्यान रखना, यानी आपका x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 4 है, तो वो पॉइंट कहां लाई करेगा, कुछ यहां लाई करेगा, तो ये पॉइंट आपका क्या हो गया, 0,4 हो गया। ठीक है, इसी तरीके से 4,0 आपका कहां लाई करेगा, कुछ यहां लाई करेगा 4,0, ये हो गया आपका 4,0। ठीक है, अब क्या करिए, तीसरा पॉइंट देखिए, x की वैल्यू 1, तो x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 3। ये लो जी, ये पॉइंट कुछ यहां कहीं होगा। ठीक है, तो ये आपका तीसरा पॉइंट हो गया 1,3। अब आप देखेंगे कुछ लाइन जो है वो इस तरीके से पास होगी, हो गई। इस लाइन का नाम क्या होगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू किसके, 4 के। x प्लस वाई इज इक्वल टू किसके, 4 के। ठीक है, तो आपने देखा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का ग्राफ जो होता है वो कैसा होता है, लीनियर होता है। कैसा होता है, लीनियर होता है। ठीक है, समझ में आया। तो इस तरीके से आप ग्राफ प्लॉट करोगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के। उसी बेसिस पे हमारी एक्सरसाइज 4.3 है। चलिए आज इसको डिस्कस कर लेते हैं। 4.3 को आपसे बोला गया, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन। देखो भाई, मैंने पहले ही आपको करके दिखा दिया, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। ठीक है, मैंने आपको एक्सरसाइज 4.3 के फर्स्ट पार्ट से आपको करके दिखा दिया कि इस तरीके से उसका ग्राफ प्लॉट होगा। तो आई होप आपको पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज 4.3 का क्लियर हो गया होगा। ठीक है, हो गया, तो देख लीजिए ये इसका ग्राफ होगा। अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, फर्स्ट के। देखिए उसका कैसे प्लॉट करेंगे, आप लोग इसको ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। कुछ बच्चे से अपनी नोटबुक पे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो नोटबुक पे ना कीजिएगा, आप इसको अपने ग्राफ पे कॉपी पे करना, तभी आपको क्लियरफाई होगा कि किस तरीके से हम क्या करते हैं, प्लॉटेशन करते हैं ग्राफ की। ठीक है, पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर, सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट क्या है, y इज इक्वल टू 3x। क्या है आपके पास, y इज इक्वल टू 3x है। चलिए बॉक्स बनाइए। अब हम 2 पॉइंट्स ही लेके चलेंगे। कितने पॉइंट्स, 2, ज्यादा की जरूरत नहीं है, x और ये y। ठीक है, x की वैल्यू आपने 0 पुट करी तो y की भी कितनी आ गई, 0 आ गई। x की वैल्यू 1 पुट करी तो y की वैल्यू 3 आ गई। नहीं समझ में आया कैसे आई, चलो देख लो। आपके पास क्या है, y इज इक्वल टू 3x है ना,
x की वैल्यू जब 0 पुट करोगे तो कितना आएगा, y भी 0। x की वैल्यू जब 1 पुट करोगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। आ गया, ठीक है। चलिए अब प्लॉट करते हैं ग्राफ पे। ये आपका x एक्सिस, ये आपका y एक्सिस, ठीक है। ये ओरिजिन, मिनिमम पॉइंट है 0, मैक्सिमम है 3, तो 4 तक ले लो। 1 2 3 4। कुछ बच्चों को यहां पर भी दिक्कत आती है, ये प्लॉट नहीं कर पाते हो कि सर ये आप कैसे कर रहे हो, आप एक एक का लेके चल रहे हो। कभी कभार आप देखते हो कि कुछ टीचर ऐसे ले लेते हैं 2 का टेबल, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, इस तरीके से भी ले लेते हैं। तो बेटा वो डिपेंड करता है हमारी वैल्यू पे, इस पे वैल्यू पे जो हमने सॉल्यूशन निकाले। अगर मान लीजिए मैं यहां पे लेके चलता 10, ठीक है, x की वैल्यू, तो y की वैल्यू कितनी आती, 30। अगर x की वैल्यू रखता 20 तो y की वैल्यू कितनी आती, 60, ठीक है। तो अभी मेरे पास क्या आ गए, 10 10 के डिफरेंस पे आ गए, मतलब 10 का मल्टीपल्स आ गए। तो अब हम यहाँ पे 1 2 नहीं लेंगे, अब हम यहाँ पे क्या लेंगे, 10 20 30, इस तरीके से वैल्यूज ली जाएंगी। अगर आप ऐसे करके लेने लग गए ना 1 2 3 4 5, तो ये भैया 60 तक ले जाने पे कहां ये पूरा बोर्ड खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, ये डिपेंड करती है। तो सबसे पहले आप देखेंगे मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू क्या है आपकी, 0 है, और मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 3 है। तो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू पे डिपेंड करता है कि आपको कितना डिफरेंस लेके चलना है। यहाँ पे 1 1 का डिफरेंस जहां तक 3 तक जा रही है वैल्यू मैक्सिमम, तो आप 1 1 का भी डिफरेंस लोगे तो आराम से प्लॉट हो जाएगा आपका ग्राफ, ठीक है। तो 0 1 2 3 4, 0 1 2 3, ठीक है। इसी तरीके से -1 -2 -3, ये -1 -2 एंड -3। पहला पॉइंट क्या है, 0 0, कहां लाई करेगा, यहां लाई करेगा, ओके। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, 1 3, 1 3 आपका क्या होगा, ये रहा आपका x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू क्या है, 3, ये होगा। तो अब इस लाइन को जरा ज्वाइन कर दीजिए कुछ इस तरीके से। आपने इस लाइन को ज्वाइन करा, ये आपकी लाइन आ गई, इस लाइन का नाम क्या होगा, y 3x, ठीक है। पॉइंट्स को आपको प्लॉट करना है और काफी अच्छी तरीके से करना है ये, मतलब बहुत क्लीननेस होनी चाहिए आपके ग्राफ में, पेंसिल शार्प होनी चाहिए, ठीक है। जो ब्लंट पेंसिल होती है उनका इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है, शार्प पेंसिल इस्तेमाल करनी है। और कभी भी लाइन जो वो आपकी डबल ना हो, इस चीज का ध्यान रखना। कुछ बच्चे क्या करते हैं, एक लाइन ऐसे खींचेंगे फिर उसके बाद एक लाइन उसके ऊपर ऐसे कर देंगे, नहीं ऐसे नहीं होना चाहिए। क्लियर है तो एक लाइन ऐसे बिल्कुल सीधी, ठीक है, समझ में आया। तो ऐसे ध्यान रखना है इस चीज का और कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, पढ़िए क्या कह रहा है। गिव द इक्वेशन ऑफ 2 लाइन, आपको क्या बतानी है, 2 लाइन की इक्वेशन बतानी है। पासिंग थ्रू 2, 14, 2, 14 से क्या कर रही हो, जो पास कर रही हो, ठीक है। तो यार 2, 14 से कितनी लाइनें पास करेंगी, देखिए अब इसको हम कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे। देखिए आपके पास पॉइंट क्या है, 2, 14 है। यार अभी आपको मैंने जब ये चैप्टर स्टार्ट किया था ना, तो उससे पहले मैंने एक चीज बताया था कि जो लेफ्ट हैंड साइड होती है वो किसके इक्वल होती है, राइट हैंड साइड के इक्वल होती है। किसकी होती है, राइट हैंड साइड के। अब आप यहां देखिए आपके पास पॉइंट क्या है, 2, 14 है ना। अगर मान लीजिए ये x है और ये y है, ठीक है, ये x है और ये y है, इन दोनों को मैं प्लस करता हूं, 2 + 14 कितना आएगा, कितना आया, 16 आ गया ना। तो कहने का मतलब ये है, अगर मैं इसको x मान लूं और इसको मैं y मान लूं और लिख दूं इक्वल टू किसके, 16 के, तो क्या ये मेरी पहली इक्वेशन नहीं होगी, क्या ये मेरी पहली इक्वेशन नहीं होगी। नहीं समझ में आया। देखो आपके पास पॉइंट क्या है, 2, 14 है, क्या है 2, 14। अगर मैं 2 + 14 करता हूं तो मेरे पास वैल्यू क्या आती है, 16 आती है ना। अगर मैं इसको x मान लूं और इसको मैं y मान लूं तो मैं लिख सकता हूं x + y = 16। अब जरा ये वाले पॉइंट इसमें पुट करना, लेफ्ट हैंड साइड लेके x + y, x की वैल्यू कितनी है 2 और y की वैल्यू कितनी है 14, तो कितना है 16। LHS = क्या हो गया, RHS हो गया या नहीं हो गया। तो कहने का मतलब ये है, तो पहली इक्वेशन आपकी आ गई x + y = 16, ठीक है। चलिए दूसरी इक्वेशन देखिए। अगर मैं कुछ इस तरीके से करता हूं, 14 - 2 = किसके, 12 के, किसके, 14 - 2 = किसके,
12 के। तो देखिए ये क्या माना था आपने y और ये माना था x, तो y माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या 12 हो गया। y माइनस एक्स इज इक्वल टू 12 हो गया। दूसरी इक्वेशन आ गई या नहीं आ गई? यस ऑफ कोर्स आ गई। अब देखिए अगर ये 2,14 में यहां पे पुट करता हूं, y की वैल्यू 14 माइनस 2 कितना आया 12 इज इक्वल टू 12, LHS इज इक्वल टू RHS। तो मेरे पास जो सेकंड इक्वेशन आई वो क्या निकल के आई y माइनस एक्स इज इक्वल टू 12। ये मैंने इतनी कैलकुलेशन करके दिखाई है तो सिर्फ आपको समझाने के लिए करके दिखाई है। आप इसको ओरली भी कर सकते हो, इतना कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं है, सिंपल सीधी बात है। 2 + 14 यानी x + y = 16 लिख दोगे तो पहली इक्वेशन आ गई। 14 - 2 लिख दोगे तो y माइनस एक्स यानी कितना 12 आएगा, तो आपके पास दूसरी इक्वेशन आ गई। तीसरी करके दिखाऊं, ये देखो 2 - 14 = किसके -12 यानी कि x - y = -12, ये तीसरी इक्वेशन आ गई। मतलब आप डिफरेंट इक्वेशंस निकाल सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर तो आपके पास जो दो इक्वेशन आई है, एक तो आई x + y = 16 और y - x = 12, और फाइनली आपसे पूछा गया है कि हाउ मेनी मोर सच लाइंस आर देयर एंड व्हाई। क्या कि इस लाइन से इस पॉइंट जो ये हाउ मेनी इस पॉइंट से कितनी लाइन ऐसी पास कर सकती है, आपको ये बतानी। तो यार देखो अगर ये पॉइंट 2,14 कुछ यहां लाई कर रहा है, इस ग्राफ पे कहां लाई कर रहा है, यहां लाई कर रहा है, तो आप बता सकते हो कि इस पॉइंट से कितनी लाइनें पास होंगी? कोई गिनती है क्या उनकी? कोई गिनती नहीं है, यानी इनफाइनाइटली मैनी लाइंस पास होंगी इस पॉइंट से। तो हम कह सकते हैं कि ऐसी लाइन से एस पॉइंट से इनफाइनाइट लाइन पास होंगी, ये इसका क्या है रीजन है, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ लीजिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है द पॉइंट 3,4, अगर ये जो पॉइंट है 3,4 लाइज ऑन द ग्राफ, कहां लाई कर रहा है, ग्राफ पे लाई कर रहा है, ऑफ द इक्वेशन दिस, इस इक्वेशन के लिए ये जो पॉइंट है वो लाई कर रहा है, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। एक चीज ध्यान रखना, अगर कोई लाइन, ठीक है, अगर जैसे लाइन क्या कहने का मतलब ये है, ये 2,14 था, क्या था 2,14, तो जब ये 2,14 किसी भी लाइन से पास करेगा ना, किसी भी लाइन से पास करेगा, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक लाइन है ये x + y, ये लाइन थी x + y = 16, इस लाइन की इक्वेशन थी ये, तो ये जो 2,14 है वो इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा। मतलब कि अगर आप x और y की वैल्यू पुट करोगे इसके अंदर तो यहाँ पे क्या आएगा, वो राइट हैंड साइड के इक्वल होगी। तो कहने का मतलब ये है इफ द पॉइंट 3,4 लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन, यानी ये जो पॉइंट है वो इस लाइन के ग्राफ पे क्या कर रहा है, लाई कर रहा है। मान लीजिए कोई भी ग्राफ होगा, जैसे ये लाइन है, इस लाइन की इक्वेशन क्या है 3y = ax + 7 है, क्या है 3y = ax + 7, और ये जो पॉइंट है वो यहां लाई कर रहा है इस ग्राफ पे 3,4। तो कहने का मतलब ये है कि ये 3,4 इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा। आप x और y की वैल्यू यहां पुट करोगे और a की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। इतना समझ में आया, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, कैसे देखें। तो आपके पास यहां पे क्या क्या है, पॉइंट दे रखा है और लाइन की इक्वेशन दे रखी है, तो चलिए कर लेते हैं सॉल्व, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। सॉल्यूशन नंबर 3, हियर वी हैव, क्या है आपके पास, आपके पास है एक पॉइंट क्या है 3,4, इसको लेट कर लेते हैं a है, लेट a = 3,4, और इक्वेशन क्या है 3y = ax + 7। a आपको फाइंड आउट करना है, तो a अगर आपको फाइंड आउट करना है तो आप क्या करिए, पुट पॉइंट a इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दीजिए, फर्स्ट इक्वेशन है, तो x की वैल्यू हो गई ये, y की वैल्यू ये हो गई, तो y की वैल्यू 4 पुट करी, x की वैल्यू कितनी पुट करी 3, ठीक है। तो ये हो गया 4 3 = 12, ये 7 इधर आ जाएगा -7, 3 है, 12 - 7 5, कितना आया 3 है। a = कितना हुआ 5/3, a की वैल्यू कितनी आ गई 5/3, ठीक है, समझ में आया। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, पढ़िए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, तब तक मैं इसको रब कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है द टैक्सी फेयर इन अ सिटी इज एज फॉलो।
मतलब कोई भी टैक्सी है सिटी के अंदर, उसका जो फेयर है, फेयर मतलब किराया, वो कुछ इस तरीके से है। फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज ₹8। स्टार्टिंग के 8 किलोमीटर के लिए, सॉरी 1 किलोमीटर के लिए जो उसका प्राइस है वो कितना है, ₹8 है। ओके, एंड फॉर द सब्सिक्वेंट डिस्टेंस, सब्सिक्वेंट डिस्टेंस मतलब एक के बाद ऐसा तो नहीं है ना कि आप रुक जाओगे, 2 किलोमीटर चलोगे या हाफ किलोमीटर चलोगे, तो उसके लिए बात कर रहे हैं। सब्सिक्वेंट डिस्टेंस इज ₹5 किलोमीटर। कितना है, 5 पर किलोमीटर, यानी अगर एक के बाद अब आपने सेकंड किलोमीटर चला तो अब आपके ₹5 लगेंगे। ओके, टेकिंग द डिस्टेंस कवर एज x किलोमीटर। अब आप क्या करिए, डिस्टेंस कवर जो आपने किया उसको x किलोमीटर मान लीजिए, एंड टोटल फेयर एज ₹y किलोमीटर। टोटल फेयर को आप क्या मान लीजिए, y मान लीजिए। राइट अ लीनियर इक्वेशन फॉर दिस इंफॉर्मेशन। आपको क्या लिखनी है, लीनियर इक्वेशन लिखनी है इस इंफॉर्मेशन के लिए, एंड ड्रॉ इट्स ग्राफ। ठीक है, और क्या करना है, ड्रॉ करना है इसका ग्राफ। तो देखिए एक बार फिर से पढ़ लीजिए। टैक्सी फेयर इन सिटीज एज फॉलो, फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज ₹8 एंड फॉर द सब्सिक्वेंट डिस्टेंस इज ₹5 पर किलोमीटर। और आपको दे रखा है टेकिंग द डिस्टेंस कवर एज x किलोमीटर एंड टोटल फेयर इज y किलोमीटर। चलिए, तो आपको बनानी क्या है, लीनियर इक्वेशन बनानी है फॉर दिस इंफॉर्मेशन एंड ड्रॉ इट्स ग्राफ। चलिए ड्रॉ करते हैं। सॉल्यूशन नंबर 4, लेट डिस्टेंस कवर, जो डिस्टेंस कवर है वो कितना दे रखा है आपको, x किलोमीटर दे रखा है। लेट नहीं करेंगे क्योंकि हमें दे रखा है। नाउ फेयर, और फेयर टोटल फेयर कितना दे रखा है, आपको दे रखा है टोटल फेयर y रुपीस। ठीक है, तो अब नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बात करते हैं। देखिए भाई, टोटल स्टार्टिंग के फर्स्ट किलोमीटर के लिए जो कॉस्ट है वो कितनी है, ₹8 है। ठीक है, स्टार्टिंग के फर्स्ट किलोमीटर के लिए जो कॉस्ट है वो ₹8 है, प्लस आपको टोटल डिस्टेंस कितना बोल रखा है, टोटल डिस्टेंस कवर जो किया है वो कितना कर रखा है, x कर रखा है ना। लेकिन यार एक चीज देखो, आप बच्चे क्या करेंगे, यहां पे लिख देंगे 5 इंटू में x, क्या लिखेंगे 5 इंटू में x, और इज इक्वल टू लिख देंगे किसके, y के, क्योंकि टोटल फेयर y। कहने का मतलब ये है कि मैं टोटल भैया 6 किलोमीटर चला, कितना चला, 6 किलोमीटर का डिस्टेंस मैंने कवर किया, और उसमें से स्टार्टिंग के 1 किलोमीटर के लिए जो कॉस्ट है वो मेरी कितनी है, ₹8 है। कितने, ₹8 है। और बाकी के बचे कितने, 5 किलोमीटर, उसके लिए जो कॉस्ट है वो मेरी कितनी है, ₹5 है। तो टोटल फेयर हम कैसे निकालेंगे, 8 इंटू में 1, 5 इंटू में 5, कितना आएगा, 8 प्लस 25, ये कितना हो गया, 33। कितना आ गया, 33 हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपने स्टार्टिंग के 1 किलोमीटर ₹8 के हिसाब से चले, और बाकी के बचे रिमेनिंग कितने, यहां पे x नहीं आएगा, यहां पे आपको लिखना पड़ेगा कितना, x माइनस 1 लिखना पड़ेगा। कितना लिखना पड़ेगा, x माइनस 1। क्यों, क्योंकि देखो 1 किलोमीटर तो आप कवर कर चुके हो ना, तो बचा कितना, 5 किलोमीटर ही तो बचा। 5 किलोमीटर के लिए ही तो ₹5 होंगे, क्योंकि स्टार्टिंग के 1 किलोमीटर के लिए जो कॉस्ट है वो कितनी है, ₹8 है। ठीक है, चलिए अब टोटल फेयर कितना था, टोटल फेयर दे रखा था आपको किसके इक्वल, y के इक्वल। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, 8 5x माइनस 5 इज इक्वल टू y। ठीक है, 8 में से 5 गए, कितना आया, 3, 5x इज इक्वल टू y। 5x को इधर ले आइए, 5x माइनस y, 3 को इस साइड भेज दीजिए, -3। ये आपकी आ गई लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ठीक है, चलिए इसका ग्राफ बनाते हैं। पहले पॉइंट्स निकाल लेते हैं, 2 पॉइंट्स निकालेंगे। x की वैल्यू अगर मैंने 0 पुट करी तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 3 आ जाएगी। देख लो पुट करके, 5 इंटू 0 माइनस वाई इज इक्वल टू -3, माइनस वाई इज इक्वल टू -3, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, कितना आ गया, 3 आ गया। अब आप क्या करिए, x की वैल्यू 1 पुट करिए। आपने x की वैल्यू 1 पुट करी तो देखिए कितना आएगा, 5 इंटू 1 माइनस वाई -3, ठीक है, माइनस वाई -3 प्लस सॉरी -5, तो ये कितना हो गया आपके पास, माइनस वाई इज इक्वल टू -8। वाई की वैल्यू आपके पास आ गई 8। ठीक है, चलिए अब प्लॉट करते हैं इसको ग्राफ पे।
कुछ इस तरीके से। ये देखिए मैक्सिमम वैल्यू क्या है 8 और मिनिमम वैल्यू 0, तो हम 2 का डिफरेंस ले लेते हैं। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 4 6 8, -2 -4 -6 -2 -4 -6। पहला पॉइंट क्या है, x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 3 यहां कहीं होगी, ठीक है। तो ये पॉइंट हो गया आपका 0,3। नेक्स्ट है x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 8, x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 8 कहां होगी, यहां कहीं होगी। चलिए ये आपने पुट कर दिया, अब इस लाइन को ज्वाइन कर दीजिए कुछ इस तरीके से, ठीक है। आपने कुछ ज्वाइन करा इस लाइन को, तो ये आपकी लाइन आ गई। ये इसका नाम होगा क्या, 5x माइनस वाई इज इक्वल टू -3, ठीक है। तो ये पॉइंट्स भी आ गए और आपने क्या कर दिया, इसका ग्राफ भी ड्रॉ कर दिया, ठीक है। समझ में आया, चलिए बहुत बढ़िया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, यामिनी एंड फातिमा 2 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9, यामिनी एंड फातिमा 2 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9 ऑफ अ स्कूल टुगेदर, ठीक है। एक स्कूल में दोनों साथ पढ़ते हैं, क्लास 9 की बच्ची है ये। कंट्रीब्यूट ₹100 टुवर्ड्स द प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड, दोनों ने मिलकर कितने रुपीस प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में दिए, 100 रुपीस दिए। टू हेल्प द अर्थक्वेक विक्टिम्स, अर्थक्वेक विक्टिम्स जो है, जो जैसे कभी भूकंप वगैरह आते हैं तो उसपे जो लोग क्या हो जाते हैं, बेघर हो जाते हैं, उनके लिए उसने क्या करा, प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में 100 रुपए दिए दोनों ने। तो राइट अ लीनियर इक्वेशन विच सेटिस्फाई द डाटा एंड ड्रॉ द ग्राफ, ठीक है। आपको लीनियर इक्वेशन बनानी है और जो इस इक्वेशन को क्या कर रही हो, सेटिस्फाई कर रही हो, ठीक है, और इसका ग्राफ बनाना है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 बहुत आसान है, ज्यादा कुछ है नहीं इसके अंदर, कर सकते हैं, मेरे हिसाब से तो कर लोगे, शायद नहीं होगा, हो जाएगा यार। देखो आप क्या करो, मान लो लेट सॉल्यूशन नंबर 7, लेट यामिनी कंट्रीब्यूट ₹X, जो यामिनी है उसने कितने रुपीस कंट्रीब्यूट करे, X रुपीस कंट्रीब्यूट करे, ठीक है। तो नेक्स्ट करते हैं लेट फातिमा, फातिमा ने कितने का रुपीस कंट्रीब्यूट करे, Y रुपीस कंट्रीब्यूट करे, ठीक है। तो नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर मैं बात करूं, दोनों ने मिलकर कितने रुपीस करे हैं, 100 रुपीस करे हैं, ठीक है। कंट्रीब्यूट ₹100 टुगेदर लिखा हुआ है ना, टुगेदर कंट्रीब्यूट ₹100, यहां पे साफ साफ लिखा हुआ है टुगेदर कंट्रीब्यूट ₹100, दोनों ने मिलकर 100 रुपीस कंट्रीब्यूट करे हैं। तो कहने का मतलब क्या हुआ, X यामिनी की तरफ से, Y फातिमा की तरफ से, टोटल कितना हो गया 100। तो ये आपकी इक्वेशन आ गई, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, इसके पॉइंट्स निकालेंगे, क्योंकि आपको इसको ग्राफ पे प्लॉट करना है। तो देखिए ग्राफ पे प्लॉट करते हैं, ये हो गया आपका कितना, ये X ये Y। अगर मैं x की वैल्यू 0 पुट करता हूं, y की वैल्यू कितनी आएगी, आप x की वैल्यू 0 मत पुट करो यार, फिर पता है क्या होगा, जो प्लॉट करोगे ना आप पॉइंट्स, तो वो आपको 100 तक ले जाने पड़ेंगे। आप x की वैल्यू पुट करो, एक काम करो 40 पुट करो, 40 पुट करोगे तो y की वैल्यू आएगी 60, और इसी तरीके से अगर आप x की वैल्यू 50 पुट करोगे तो y की वैल्यू भी कितनी आएगी 50। चेक करोगे, x की वैल्यू मैंने 40 पुट करी, तो 40 प्लस y इज इक्वल टू 100, y इज इक्वल टू 100 माइनस 40, कितना आया 60 आ गया, ओके। इसी तरीके से x की वैल्यू आपने 50 पुट करी, तो 50 प्लस y इज इक्वल टू 100, तो y की वैल्यू कितनी आई 100 माइनस 50 विच इज इक्वल टू 50, ठीक है। समझ में आया, चलिए अब इसको प्लॉट करते हैं ग्राफ पे, प्लॉट करें ग्राफ पे, इसको प्लॉट करते हैं। तो आप पॉइंट्स आ गए थे, अब हमें क्या करना है, इसको पुट करना है। तो देखो मिनिमम पॉइंट है 40, मैक्सिमम है 60, ठीक है। आप इसको मान लीजिए क्या, ओरिजिन, ठीक है, ये आपका x एक्सिस हो गया, ठीक है, ये y एक्सिस, ओके। चलिए tan tan का डिफरेंस ले लेते हैं, काफी है, ओके। ये 10 20 30 40 50 और ये 60, इसी तरीके से 10 20 30 40
50 एंड ये 60। देखो सारी वैल्यू पॉजिटिव है, आपको पता ही है, नेगेटिव इधर आएगा, ये भी नेगेटिव इधर आएगा, तो ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, केवल पॉजिटिव वाले में काम करते हैं अपने लोग। तो हमारे पास पॉइंट क्या है, एक पॉइंट है 40,60, एक पॉइंट है क्या 50,50। ओके चलिए 40,60, x की वैल्यू 40, y की वैल्यू कितनी 60, पुट करते हैं। ये लीजिए 40, कितना हो गया 60 हो गया, ठीक है। 50,50, 50,50 कहां होगा, कुछ लाइक दिस, यहां पे होगा 50,50, ठीक है। ये लीजिए 50,50 आ गया। पॉइंट्स को ज्वाइन करिए, ये आपकी लाइन आ गई, इस लाइन का नाम रख दीजिए, कितना हो गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। तो ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 100, ये ग्राफ हो गया इस इक्वेशन का, और ये आपकी क्या हो गई, लीनियर इक्वेशन हो गया इन टू वेरिएबल। तो यहाँ आपकी एक्सरसाइज जो 4.3 है वो कंप्लीट नहीं होती है, ठीक है। आपके अभी एक क्वेश्चन है, 8th क्वेश्चन और 5th क्वेश्चन और 6th क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं। 5th क्वेश्चन के अंदर आप लोगों का क्या है कि आपको क्या दे रखे हैं, तो ग्राफ्स दे रखे हैं, उन ग्राफ्स पे पॉइंट भी दे रखे हैं और 4 इक्वेशंस दे रखे हैं। तो आपको क्या करना है, आपको बताना है कि इसमें से कौन सी इक्वेशन उन ग्राफ की है, ये बताना है। तो आप क्या करिए, जो ग्राफ पॉइंट दे रखे हैं ना, लाइक वो कुछ इस तरीके से पॉइंट दे रखे होंगे, तो आप क्या करना, उन पॉइंट्स को इन इक्वेशंस में पुट करके देखना लेफ्ट हैंड साइड पे। अगर वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ रहे हैं तो वो क्या हो गए, वो जो इक्वेशन होगी उस लाइन के, वो जो इक्वेशन होगी उस लाइन की होगी, ठीक है। मतलब उस ग्राफ की जो इक्वेशन होगी वो होगी जो उसको सेटिस्फाई कर रही होगी। इसी तरीके से सेकंड पार्ट में है, रह गया 8 पार्ट, वो आपको मैं एक्सरसाइज 4.4 के साथ नेक्स्ट वीडियो में कराता हूं। अगर ये आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करना।